चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री केसी सिन्हा सर के बुक से बना रहे थे और उसमें आपका 15 का 7वां नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो के माध्यम से बन चुका है। और आज हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 के 8वें नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर समझने और बनाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए और हर वीडियो आपको अगला आएगा तो कुछ लेवल आपका चेंज होते जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा प्रोसेस के साथ छोटी छोटी कैलकुलेशन के माध्यम से हम चलेंगे और आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आप वीडियो पर यहाँ पर बने रहिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम को दबाइए। इससे क्या हुआ कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, 15 के 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अरे आपका क्वेश्चन है 15 के 8वां नंबर कि साइन फॉर ए माइनस कॉस फॉर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना आपको ले आना है। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी ये दो टर्म रहता है तो हम लोग LHS और RHS करके समझ के बना लेते हैं। लेकिन जब भी आपको दो से अधिक रहे तो उसमें आपको समीकरण टाइप के का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितना रहे उस रूप में हम लोग मान लेंगे। और यहाँ पर पहला से चलने का प्रयास करेंगे और दूसरा लाने का प्रयास करेंगे, दूसरा से चलेंगे तीसरा लाने का प्रयास करेंगे, तीसरा से चलेंगे चौथा लाने का प्रयास करेंगे। और इस स्थिति में पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा बराबर चौथा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम फर्स्ट से चलते हैं बाबू, फर्स्ट से आपको हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका है साइन फॉर ए और माइनस कॉस फॉर ए। अब हम यहाँ से पहला से चल के यहाँ पर दूसरा लाने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताए हैं कि देखिए यहाँ पर ध्यान से साइन फॉर ए माइनस कॉस फॉर ए है, तो कभी भी आप पावर 4 को देखिए तो उसको स्क्वायर के स्क्वायर करने का प्रयास कीजिए। हम लोग घातांक करने में पढ़ चुके हैं कि पावर पर पावर गुना होता है और इसीलिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ये देखिए माइनस इसको लिख सकते हैं बाबू कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि पावर पर पावर गुना होता है तो 2 गुने 2 4 और 2 गुने 2 4, यानी फिर आपको मिल जाएगा साइन फोर ए माइनस कॉस फोर ए। अब यहाँ हमको इस तरह से करने से फायदा देखिए क्या मिला, इसको हम लोग ए कहेंगे और इसको हम लोग बी कहेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ले आना है हमको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के दृष्टिकोण से यहाँ पर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हर बार हमको बताते चल रहे हैं कि एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस ए, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। बहुत लड़के के यहाँ पर दिक्कत होता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडीमेड रट लेते हैं कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, इसलिए हम लोग स्क्वायर में चलेंगे। ए प्लस बी तो स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायरवे वाला के जोड़ेंगे और स्क्वायरवे वाला को घटाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ए आपका यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हर हार में आप फार्मूला यहाँ पर जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। कब? जब थीटा इक्वल रहता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 मिला। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि एक गुना ए वाला साइन स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए। अब एक से गुना करेंगे बाबू इसमें तो इतना ही रहेगा संख्या। एक से गुना करने पर कोई संख्या में उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संख्या उतना ही रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए और माइनस सबका हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमको मिला। अब हमको प्रयास है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आवे, यानी साइन के फॉर्म में ले आना है। तो प्रयास करेंगे कि ये कॉस है इसको हम लोग साइन में चेंज करने का प्रयास करेंगे। आप वर्ग सूत्र में पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए आपका हो गया साइन स्क्वायर ए,
ये देखिए माइनस चिन्ह है, इसीलिए हम कोष्ट में इसको बदलेंगे तो लिखेंगे ए आपका कॉस स्क्वायर ए का वर्ग सूत्र में फॉर्मूला बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम यहाँ पर घेर दे रहे हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और ये देखिए माइनस, बाबू इसको कोष्ट तोड़ रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर दो को है तो यहाँ पर मिलेगा 2 साइन स्क्वायर ए, चूंकि एक्स स्क्वायर 2x², इसीलिए साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए। और ए देखिए आपका -1। ये देखिए दूसरा नंबर में आपको लियाना था 2 साइन स्क्वायर ए -1। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप इतनी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दूसरा से और तीसरा ले आने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपका दूसरा नंबर क्या है बाबू, दूसरा में आपका 2 साइन स्क्वायर ए -1। इतनी बात को आप पूरा बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसको हम मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि आपके 4 टर्म में सिद्ध करना है तो आपका लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट से चल के आपको सेकेंड लाए हैं, इतनी बात को आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए अब हम सेकेंड नंबर से आपको चलते हैं और थर्ड नंबर ले आने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अब लिख रहे हैं बाबू सेकेंड से। सेकेंड देखिए आपको क्या है 2 साइन स्क्वायर ए और -1। अब यहाँ पर देखिए ए ले आना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर एक चीज हमको आप बताइए कि यहाँ पर साइन को जो आप देख रहे हैं ले आना हमको क्या चीज में है, तो कॉस में। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि साइन को क्या में चेंज करें, कॉस में चेंज करें। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से बात के समझिए, a2 और साइन स्क्वायर ए के वर्ग सूत्र में आपको बताए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है और ये आपका पहले से -1। अब आगे की ओर आप खूब बढ़िया से कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 मिलेगा और 2 में कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए। और ए देखिए पहले से आपका -1 दे दिए। देखिए अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पर 1 लिख दिए। ए देखिए -2 कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए हमको तीसरा डाटा में यही चीज ले आना था 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका सेकंड से चले, ये आपका थर्ड आया। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड से चलेंगे और 4 ले आने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं थर्ड से। थर्ड में देखिए बाबू आपका क्या है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर सोचेंगे कि ले आना है हमको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर आपका है 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस को हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉस के रूप में लाना है। अब देखिए यहाँ 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए है, ये तीसरा वाले डाटा से चल रहे हैं। तो 1 के जगह पर हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 का हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 की जगह पर इतनी बात को हम लिख सकते हैं। और ये देखिए माइनस आपका 2 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए और ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आपका लिख दिए। ये कॉस स्क्वायर है -2 कॉस स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 गुण से एगो घटेगा, प्लस में है तो अब बढ़का के चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे माइनस में 2 गो था ये, अब एगो प्लस में है तो एगो तो कट जाएगा। तो एगो कितना बचेगा आपका माइनस में कॉस स्क्वायर ए बचेगा और ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर देखिए चौथा में यही आपका लाना था। तो हम यहाँ से लिखेंगे बाबू अंतिम में कि अतः पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा बराबर चौथा, और इस तरह से हम लोग लिख के और यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम छोटी छोटी कैलकुलेशन के साथ आप लोग के बीच चल रहे हैं और उम्मीद हमको 100% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 के 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। आप कॉपी में इस तरह से नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ दिमाग में भी नोट कीजिएगा। आप कभी भी रिवीजन कीजिएगा तो उस दौरान आपको ये कॉपी में से आपको देख करके हेल्प मिलेगा। अब देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 15 का बहुत सारा क्वेश्चन है, पहला दूसरा इस टाइप से करके 15-16 हुआ आपका क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है बाबू
कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। आपका 9वां में क्वेश्चन है कॉस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर बात को आप खूब बढ़िया से समझिए। ये आपका है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल ले आना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में। इसको हम लोग पहला कहेंगे, लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग सेकंड कहेंगे और इसको हम लोग थर्ड कहेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट से हम चल रहे हैं बाबू, आप खूब बढ़िया से बात को समझते जाइए। आपका फर्स्ट में है कॉस 4 थीटा और ए माइनस है आपका साइन 4 थीटा। जब भी आप 4 के रूप में देखें तो 4 में तो हम लोग 10th क्लास में कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। कॉस 4 थीटा और साइन 4 थीटा का कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़े हैं और हम प्रयास करेंगे यहाँ पर जो 4 दिख रहा है हमको उसको स्क्वायर के स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे, चूंकि पावर पर पावर गुना होता है, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो स्क्वायर में हम फार्मूला आपको बताए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ए माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से खूब बढ़िया से आप समझिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और यहाँ पर स्क्वायर के रूप में चल रहा है तो स्क्वायर के रूप में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, है कि ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ए माइनस देखिए बाबू आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको एक बार जोड़ दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर खूब बात को बढ़िया से समझिए, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हर हाल में आप जानते हैं कि 1 होता है। अब देखिए इसका वैल्यू हमको 1 मिला तो 1 गुना, और ए आपका है बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और ए माइनस आपका है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात को समझिए, 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ए आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए ध्यान से कि हमको क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेना था, तो हाँ, तो इसी तरह से आपका ये दूसरा नंबर आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात को समझिए बढ़िया से, इसको कुछ नहीं किए हैं बाबू, बस इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आपको फार्मूला को तोड़ दिया गया। फार्मूला पर ए आपका इसका वैल्यू 1 मिला, 1 से इतना में गुना करेंगे इतना ही रहेगा, ये आपका मिल गया दूसरा नंबर। अब दूसरा से चलने का प्रयास करेंगे और तीसरा हम लोग ले आएंगे। अब यहाँ से देखिए दूसरा से चलते हैं। दूसरा में आपका है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात को अच्छा से समझिए आप। देखिए सिद्ध करने के लिए बहुत विद्यार्थी को प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन को आप बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़े हैं। देखिए आपको क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लेना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए आपका कॉस के फॉर्म में लाना है, यहाँ पर साइन भी दिया हुआ है, ये भी कॉस है, तो कॉस को हम लोग छोड़ देंगे, कॉस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कॉस के फॉर्म में हमको ले आना है, और इस साइन का हम लोग प्रयास करेंगे कि कॉस के रूप में आए, और स्क्वायर में लेना है इसलिए कॉस स्क्वायर के रूप में लेने का प्रयास करेंगे। और ये आप देखिए साइन स्क्वायर का हर हाल में आपको फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस फार्मूला हम आपको वर्ग सूत्र में बताए हैं और इस फार्मूला का आप हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये देखिए माइनस चिन्ह, साइन माइनस में रहता है तो इसको कोष्ट में लिखने जा रहे हैं, माइनस वाला को कोष्ट में ही लिखते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और इसको कोष्ट तोड़ रहे हैं तो -1 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका मिल करके होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपका 1। ये देखिए आपका तीसरा नंबर आया। दूसरा से हम लोग चले तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर आपका थर्ड मिला, और इस प्रोसेस के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे।
और ये आपका बिल्कुल इजी है, ज़्यादा भारी है नहीं क्वेश्चन। ये आपका 2-3 टर्म में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 15 के 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। इस सब बात को आप कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी सेट करते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका क्या ले आना है, कितना बराबर कितना। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 15 के 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 4 थीटा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos 4 थीटा और आपका क्या है प्लस sin 4 थीटा इक्वल 1, प्लस sin 4 थीटा इक्वल आपका 1 ले आना है। हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी आपको संख्या के रूप में ले आना हो 0 1 2 3 4 इस तरह से, या साइन कॉस के रूप में ले आना हो सिर्फ एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के रूप में जो स्क्वायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से आपको ले आने के लिए रहता है तो हम आपको बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, जो आप डाटा को देख रहे हो सब उनको साइन कॉस में बदल देना है। अब देखिए पहले से ही आपका एक कॉस साइन में दिया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला जो होता है फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम LHS में चल रहे हैं। LHS में आपका है बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ए यहाँ पर देखिए माइनस cos 4 थीटा, और ए प्लस है आपका sin 4 थीटा। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से आप समझिए, स्क्वायर में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इसको, ये 4 थीटा है बाबू, ये 4 थीटा है ना, तो 4 थीटा में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 4 वाला के हम लोग स्क्वायर के रूप में चेंज करें, और स्क्वायर में चेंज करके इक्वेशन पर हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर में है तो इसको छोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस चिन्ह आपका दे दिया गया। अच्छा एक चीज बताइए, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, देखिए cos 4 थीटा, और ये देखिए माइनस आपको लिख सकते हैं sin 4 थीटा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये देखिए कोष्ट में हम इसको लिख सकते हैं प्लस वाला को माइनस चेंज करके, इसलिए कि कोष्ट तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस sin 4 थीटा। तो कोई भी डाटा उसको कोष्ट के अंदर लिखते हैं तो ये जो चिन्ह यहाँ पर प्लस है इसको माइनस करके, और माइनस रहता तो प्लस करके, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको छोटी बात हम बताते हैं, जैसे देखिए आपको यदि x माइनस वाई प्लस यदि z है तो इसको लिख सकते हैं बाबू x माइनस वाई माइनस जेड, इसलिए कि इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस आपका z मिलेगा। तो इसी प्रोसेस के आधार पर यहाँ पर हम देखिए आपको लिखे हैं, ये cos 4 थीटा को लिख दिए, और ये प्लस था इसको माइनस चेंज करके यहाँ पर sin 4 थीटा लिख दिए, इसलिए कि इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह, इसको अब ये स्क्वायर का स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 में कोई फार्मूला हम लोग नहीं देखे हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर इसको भी करेंगे, और तब आपका मिल जाएगा sin 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पावर पर पावर गुना होता है, 2 दूनी 4 आपका मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे की ओर आप ध्यान दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए आपका माइनस, ये देखिए बाबू इसको हम लोग ये कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे। आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा को ए कहेंगे और sin स्क्वायर थीटा को बी कहेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है देख रहे हैं, तो एक बी की जगह पे स्क्वायर के रूप में हम लोग चलेंगे। तो फार्मूला होता है एक बार जोड़ दो, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको cos स्क्वायर थीटा, और प्लस मिलेगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ पर आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस मिलेगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस चिन्ह, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, तो 1 गुना ए आपका मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, और ए माइनस मिलेगा आपका sin स्क्वायर थीटा, ये आपका मिलेगा, इसका तो वैल्यू 1 हुआ तो 1 गुना इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा,
और ये देखिए माइनस चिन्ह, x से गुना करेंगे तो आपका इतना ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस आपका मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतनी बात को आप खूब बढ़िया से कॉपी में सेट कर लीजिएगा। और इसके देखिए हम आपको ये जैसे हम यहाँ डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन बहुत विद्यार्थी को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्ट लिख दिए और इसको हटा कैसे दिए, इसलिए हम हर प्रोसेस एक एक लाइन जो आपका कैलकुलेशन होता है उसको लिख करके चल रहे हैं, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होवे। तो अब यहाँ पर आगे की ओर देखिए, बोर्ड छोटा है आपका, बोर्ड नया आएगा कुछ दिनों में, 2-4-5 दिन में। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका एक से गुना करेंगे तो इतना आपको वैल्यू होगा, और एक गुना इतना लिख दिए, एक से गुना किए बाबू तो इतना मिला। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर मिटा रहे हैं, इतना बराबर हमको 1 साबित करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए बाबू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस, इसको हम कोष्ट को हटा दे रहे हैं, तो ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा बाबू प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा आपको प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वही चेन को हम लोग फिर यहाँ पर ले आन दिए, उसको हम लोग फार्मूला बनाने के लिए कोष्ट में रख के उस तरह से वहां पर हम लोग काम किए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 1 ले आना है हमको। ये देखिए ये दो गो कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा आपका जाएगा, तो कितना बचेगा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस आपका बच गया बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और RHS में आपको यही चीज ले आना था, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया। और देखिए क्वेश्चन ये आपका 15 का 10वां नंबर क्वेश्चन था, और 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 की 11 नंबर आपका जस्ट इसी तरह के क्वेश्चन है। और ये आप क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है, और उसको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो आप अगले क्वेश्चन पर यहाँ ध्यान दें, ये नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केसी सिन्हा सर के बुक में आपका हर हाल में एक टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, और उस सारे टाइप को हम आपको 2-3 क्वेश्चन जितना रहता है सबको सोल्व करते हैं, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को प्रैक्टिस जितना होगा तो उतना ही उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, 15 के 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो 15 के हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए हम बोर्ड पर यहाँ पर लिख रहे हैं। 15 का 11 नंबर क्वेश्चन है 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos 4 थीटा, प्लस cos 4 थीटा बराबर आपको लियाना है साइन 4 थीटा। इसका टाइप चेंज है, देखिए इसका टाइप चेंज है, चेंज है उसमें आपको 1 लियाना था इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग प्रोसेस के आधार पर काम करते जाएंगे। अब यहाँ पर बात को खूब बढ़िया से समझिए, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल लेना है साइन 4 थीटा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बाबू, आपका दिया हुआ है डाटा कॉस में ले आना है क्या चीज में, साइन में ना। तो यहाँ पर प्रयास करेंगे कि सब इस तरफ के जो कॉस को आप देख पा रहे हो इसको साइन में चेंज करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए cos 4 थीटा का कोई ऐसा फार्मूला हम आपको नहीं बताए हैं साइन में, तो प्रयास करेंगे कि वर्ग सूत्र में हम लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्रयास करेंगे कि cos 4 जो थीटा देख पा रहे हो इसको साइन में चेंज करने का। और देखिए यहाँ पर साइन में चेंज करके हम लोग यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर करके उस तरह से हम लोग प्रोसेस के आधार पर काम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम LHS में चलते हैं, LHS में चलते हैं। LHS में है आपका 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये देखिए आपका है प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 और A-2, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसीलिए चेंज किए कि आपका साइन में लेना है। अब देखिए प्लस ये है cos 4 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पर पावर गुना होता है इसलिए आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 1
और ये 2 से गुना करेंगे बाबू 1 में तो 2, और ये माइनस माइनस आपका मिलेगा प्लस, और 2 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आप फार्मूला जानते हैं वर्ग सूत्र में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है ही तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पर बात को समझिए 1 माइनस 2 ये देखिए, और ये प्लस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप पढ़े हैं प्लस चिन्ह कि ए स्क्वायर तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का आपको स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की जगह बी के आपका साइन स्क्वायर थीटा है बी की जगह पर, और स्क्वायर में पहले से है तो स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा। अब देखिए माइनस 2 ए बी तो 2 गुना ए के जगह पर आपका 1 है और गुना बी के जगह पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। ए देखिए 1 माइनस 2 और ए प्लस देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए बाबू 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है और पावर पर पावर गुना होता है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन के पावर आपका 4 थीटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और 2 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए बाबू यहाँ से ए प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है तो ये आपका प्लस 2 और ए आपका माइनस 2। ये देखिए प्लस आपका साइन 4 थीटा बच गया, यहाँ पर साइन 4 थीटा, ये प्लस 2 माइनस 2 आपको बच गया, कट गया, तो ये आपका बच गया क्या साइन 4 थीटा। और यही देखिए आपको आरएचएस में ले आना था कितना, तो साइन 4 थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में सेट करते के साथ दिमाग में भी सेट करते जाइएगा, और इस क्वेश्चन को आप नहीं समझे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, जस्ट एकदम इसी टाइप पर आधारित आपका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 की ओर चलते हैं, और खूब गंभीरता से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, और जो लड़के का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यानी पूरा उसको दिमाग बोर्ड पर रहेगा उनको जरूरी समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए यार, ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यहाँ पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, और इक्वल सिद्ध करना है आपका कॉस 4 थीटा। ये देखिए जबरी हमको कॉस में दिया गया था और साइन में सिद्ध करने के लिए कह रहा था, और अब की यहाँ पर हमको चेंज करके दिया है, साइन में दिया है और कॉस में ले आने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, ये हमको साइन में दिया हुआ है, कॉस में लाना है, जस्ट उसी तरह है ना प्रश्न। अब देखिए इसमें हम लोग उसी तरह यहाँ भी काम करेंगे प्रोसेस के आधार पर, उसी प्रोसेस के आधार पर, और यहाँ पर साइन को हम लोग क्या चीज में चेंज करेंगे तो कॉस में, चूंकि लाना है हमको कॉस में लाना है, इसीलिए हम लोग चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप एलएचएस को लिख लीजिएगा, एलएचएस में एक बार आप जिस तरह से हम लिखते थे उस तरह से आप लिख लीजिएगा। ये देखिए 1 का 1, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर लिखें कि कॉस के फॉर्म में लाना है। अब देखिए प्लस चिन्ह साइन 4 थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसलिए कि 4 में हम लोग कोई फार्मूला नहीं जानते हैं और इसको वर्ग में हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर किए यहाँ पर। और हम लोग पढ़े हैं कि घातांक करने में कि पावर पर पावर गुना होता है तो 4 हो जाएगा, और इस तरह से चेंज करने पर इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए 1 माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में आपको गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत विद्यार्थी को तो ये सब नहीं बुझाता है कि माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, ए प्लस चिन्ह प्लस दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर किए। ये देखिए बाबू 1 माइनस 2 प्लस ए आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, प्लस चिन्ह ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab तक 2 गुना ए की जगह पर आपका 1,
और गुना बी के जगह पर आपका यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए a1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए पावर पर पावर गुना होगा तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर है, अब ये यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर पर पावर गुना होता है तो 2 दूनी आपका हो जाएगा 4 यानी कॉस 4 थीटा। और ये देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर आप बात को समझिए, ये देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ 2 आ गया, और 2 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा भी ना, तो यहाँ भी आपका 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका छूट गया था। जैसे देखिए 2 में 1 से गुना किए तो 2, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर ये देखिए आपका a1 प्लस 1 आपका हो जाएगा कितना, तो 2 हो गया। ये देखिए माइनस आपका कितना, तो 2, और a प्लस देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए a कॉस 4 थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस कॉस 4 थीटा, और a माइनस आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस दोनों कट गया, ये देखिए 2 से 2 भी आपका प्लस माइनस कट गया, ये आपका बच गया cos 4 थीटा। और यही चीज आपको RHS में देखिए वहां पर ले आना था cos 4 थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, और ये क्वेश्चन आपका 15 का केवल 12 तक ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे बाबू। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।